हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि आपकी ये बातें बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपकी ये बोला बोला जाना चाहिए कि आपकी आदतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। कौन सी बातें हैं वो जो आपको हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं? मेरे व्यूअर्स को कौन सी बातें, कौन सी आदतें उनको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है? यहाँ पर गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ा गाइडेंस देगी, या फिर हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसे कुछ लाइफ में काम या बातें हुई हैं या आपने खुद किया है और अपने आप में आप अचंभित होते हैं या आपको आश्चर्य होता है या ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया। ठीक है, जो आपके लिए हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ जाएं जहां आप बहुत खुश हो जाएं या कहीं आपको संभलने का मौका मिल जाए। तो ये आपकी रीडिंग है जहां पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आपकी बातें ऐसी क्या है। ठीक है, चलिए आपकी आदतें रीडिंग। तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सभी राशि सभी के लिए होगा। आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर आपकी रीडिंग है, और रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं। मेरे चैनल में दूसरे अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो डले हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको आपकी समस्याओं के बारे में जानने का, या अपने अंदर और भी चीज़ें हैं जो चेंजेस हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, उस पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं मेरे वीडियोस। कि आपको गाइडेंस मिलता है, लाइफ में रास्ता मिलता है, उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्यों हो रहा, क्या है, कैसा है, किस तरीके से। क्योंकि एनर्जी बेस्ड है। जो आपकी चीज़ें आती हैं, जो आपके मन में, जो आपके आत्मा में, जो आपकी चीज़ों सोच पर चल रही होती है, वो यहाँ पर आ रही होती है, और उसके मैसेजेस एंजल्स आपको कहीं ना कहीं देकर गाइड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको मिलती हैं। आता है यहाँ पर गाइस कि ये जो रीडिंग है, आपकी ऐसी बातें हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं। आपकी आदतें कुछ ऐसी हो सकती है, आपके अंदर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसको यहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी कल्पनाशील लोग, व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, कल्पनाशील मतलब बहुत ज़्यादा मन में सोचते होंगे, और जो सोचते हैं ना उसको बराबर से खुली आंखों से देखना, और फिर उसको ऐसा रिपीट करना, या मन में ये बैठा लेना कि ऐसा हो जाए, काश मुझे ऐसा मिल जाए, या काश मैं ऐसा कर लूँ, या काश वहाँ चली जाऊँ, काश ऐसा हो जाए। किसी भी तरीके की कल्पना करना, सपना नहीं बोल, ड्रीम नहीं बोलेंगे, सपने वाली चीज़ एक अलग होती है। मतलब आपका इमेजिनेशन जो रहता है वो इसी दुनिया में रह करके चलते फिरते आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ का आपके अंदर जो बैठी हुई है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बोल देता है कि हाँ। और जिसको आप सोचते हो ना, तो ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं, कि आपके अंदर चीज़ें जो होती है ना वो बहुत लंबे समय से पक रही होती, उठापटक मची रहती है। उस पर आप ना कुछ अपनी दैनिक जीवन में, या बोला जाए अपनी आप रूटीन लाइफ में बिज़ी तो रहते हैं, लेकिन फोकस वहाँ से नहीं हटता है। या फिर चीज़ों के बारे में कि और ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, उसमें और कुछ चीज़ें मिक्स करना, मिलाना, अपना कुछ चीज़ों को और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ये हैं, ये आप हैं, ये कन्फर्म है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं सोचा कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, तो आप थोड़ी कुछ समय पहले जाइए या कुछ समय से चल रही चीज़ों को जो आप कभी नहीं एक्सप्लोर कर पाए, नहीं जान पाए, नहीं चीज़ों को पकड़ पाए, लेकिन वो एक चीज़ें थी जो जिसको बारे में आप सोचते रहे और कभी ना कभी जाके किसी न किसी टाइम पर आपने वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो कल्पना आप बहुत अच्छी करते हो, और उनमें से आप कुछ लोग ऐसा बोला जाए कि उसको आपने पूरी तरीके से पा भी लिया है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद हो सकते हैं, आपको फ्रीडम ज़्यादा पसंद होती है, और किसी भी विषय की गहराई को आप, जैसे होते हैं ना कि ऐसी चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं जिसको हो सकता है कि आप खुद भी ना जानते हो, और बहुत से लोग यहाँ जानते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ठीक है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो नॉर्मल वे पर लोगों के अंदर रहती है, लेकिन उतनी गहराई तक नहीं जाते। आप उनमें से कि उसकी डेप्थ तक जाएंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे कि चीज़ है क्या। किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाना एक बहुत अच्छा स्टूडेंट कर सकता है, या फिर एक बहुत अच्छा समझदार इंसान ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसको कहते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ पास होने के लिए करते हैं कि सबका थोड़ा 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 रीड किया, चलो हो गया। लेकिन आप ऐसे हैं चलते फिरते इन चीज़ों को आप रीड करते हो, देखते हो, सुनते हो, किसी विषय की गहराई पर जाना, उसकी गहराई को समझना, समझ रहा है, ये चीज़ें आपके अंदर है। और नहीं पता है तो आपको ये पता हो जाएगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम पर देखिए जिनके साथ ये चीज़ें चली है, जो कर रहा है या चल रही है, तो वो समझ रहे हैं। ठीक है, पहले आप ध्यान नहीं देते थे, अब आप ध्यान देने लगे, तो ये आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ यार ये मेरी आदत है या ये मेरी हैबिट है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। नहीं समझ पाए हो तो आप समझ जाओगे। आप इस एक रीडिंग के माध्यम से जो चीज़ें हैं उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बार होता है इंसान अपने आप को खोज नहीं पाता है, या ज़िंदगी की उलझनों में इतना परेशान रहता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो है क्या, करता क्या है, क्या पाना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, क्या चीज़ें किधर जा रही हैं। कभी ये कभी वो कर लिया, कभी इस तरह, कभी उधर चले गए, कभी ये देख लिया, कभी वो देख लिया। इस तरीके के से रहने की वजह से भी ज़िंदगी उलझनों में फंसी रहती है। वो इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इतना डिटेल में अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ की एक एक चीज़ें यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाएंगी। इवन दिल और रिश्ते जैसी चीज़ों के मैटर में भी आप गहराई में उतर जाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को कर गुजरने का मादा हिम्मत आपके अंदर होता है। उसके लिए ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती कि अपने हाथों में आप रिस्क लेकर के चल देते हैं, गुजर पड़ते। किसी काम को भी करना है तो उसकी फिर परवाह नहीं है, करना है तो मतलब करना है, कर लिया और हो भी जाता है आपसे। ठीक है, एक इंसान होता है कि नहीं यार इस चीज़ में हाथ नहीं डाला जाना चाहिए। ठीक है, हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग अपने आप को सिक्योर करके चारों ओर से चलते हैं। तो किसी भी कार्य को आप करते हो तो जब ये एबिलिटीज़ इतनी होती हैं आपके अंदर, ये क्वालिटीज़ होती हैं, तभी आप ये करते हैं ना। ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं आपके अंदर। फिर किसी की आप परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिर आप ये सोचोगे कि समाज क्या बोलेगा, कि लोग क्या बोलेंगे, कि ये कौन बोलेगा, कि वो क्या बोलेगा, कि घर में कौन क्या बोलेगा। करना मीन्स करना है, कर भी लेते हैं, समझ। तो ये जो चीज़ है ना, और फ्रीडम आपकी लाइफ का एक हिस्सा होता है, लेकिन उस फ्रीडम को आप बहुत अच्छे से समझ कर गहराई से लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर आपके ये जो चीज़ें चलती हैं, कभी कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी, बहुत बहुत बार होती होंगी कि विचार एकदम आपके ना भागते होंगे। विचार बहुत ज़्यादा एकदम से भाग रहे हैं, फिर आपको लगेगा चलो अभी इसी वक्त ये कर लिया जाए। फिर
पीछे हो गया, फिर विचार आपका दूसरी ओर जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रोक दोगे उस चीज़ को, नहीं रोकोगे नहीं, फिर विचार आएगा नहीं नहीं ऐसा कर लिया जाए, चलो इसकी तैयारी कर ली जाए। तो जो होते हैं ना विचार, जो आपके जो चीज़ें रहती हैं ना, वो बहुत गति के साथ चल रही होती हैं। गति के साथ मतलब उसमें आपकी खुद की फ्रीडम होती है, आपकी खुद की सोच होती है, आपके खुद के काम होते हैं, आपका खुद का नज़रिया होता है। आप समझ गए? इसमें आपको कोई ऊपर से ला कर के डाल कर देता नहीं है, मसाला बना कर देता नहीं है, आप खुद तैयार करते हो। इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को तैयार करते हो। ये आपका विशेष तौर से अगर बोला जाए तो ये एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व है आपकी सोच, आपका काम, आपकी चीज़ें। ठीक है? हमेशा एक अच्छा प्यार करने वाला भी आप बनते हैं, जिसको बोला जाए ना कि मार भी पड़ती है। जो सच्चा प्यार करेगा उसको मार भी पड़ेगी, उसके बीच में कोई आ जाएगा, उसको तंग करेगा, उसको परेशान करेगा, उसको परेशान करवाएगा, या फिर ऐसी रुकावटें पैदा हो जाएंगी, सामने वाला आपका दिल तोड़ देगा। आप ट्रू लवर होते हो अगर बोला जाए तो। एक चीज़ आपके अंदर और रहती है, आप में से हो सकता बहुत लोग बिजनेस या व्यापार में हो, जॉब में भी हैं, तो भी आपका दिमाग ऐसा चलता है कि आप उसमें ना गेन करने की आपके अंदर प्रवृत्ति रहती है कि लगाया कम जाए, मिलना चाहिए उससे, जितना हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब एक ट्रेड करने की एबिलिटी आपके अंदर है। वो एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है। व्यापारिक बुद्धि जिसको कहते हैं, कम में लगाया जाए, मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ये चलना चाहिए, आज हम दे रहे हैं तो कल हमको वापस मिले, ये आपके अंदर प्रवृत्ति ही है और ये आपका सोच है। ठीक है? तो ये जो होती है ना, बहुत अच्छे, आप ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेस करने वाले, बहुत अच्छा ट्रेड करने वाले, बहुत अच्छे मतलब जैसे होता है ना लेन देन करने वाले होते हैं। यस, और ऐसे हैं। अगर आप ज़रूरी नहीं आप इस तरह का किसी तरह का कोई ऐसा बिजनेस, व्यापार, ट्रेड कुछ भी ऐसा करें, लेन देन, लेकिन अगर आप घर में भी रहेंगे ना तो आपकी ये प्रवृत्ति होगी इस तरीके की। एक नेचुरली जो चीज़ें हैं ना वो सामने से हो कर के आती हैं। समझ रहे? इसको आप अपना प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं, माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत अच्छा भी बना देती हैं और रिश्तों के मामले में आपको बहुत कम भी कर देती है। अब आप ट्रू लवर हैं, आपकी प्रवृत्ति है, सच्चा प्यार करते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, सक्सेस, सफलता आप सच्ची चाहते हैं, पावर चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारा जोखिम भी ले लेते हैं, लेकिन एक फोकस के साथ, बहुत केयर चीज़ समझ कर, उसकी डेप्थ, गहराई में जाकर। तो जो ज़्यादा गहराई में जाएगा, डूबेगा, तो उसको हीरे मोती तो बहुत मिलेंगे। खदान है, खोद रहा है, उसकी गहराई में जाता रहा, जाता जा रहा, तो चीज़ें तो आपको मिलेगी और उसकी गहराई का भी आपको पता चल जाएगा, क्षेत्र भी पता है कहाँ पर क्या ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं, उसके हिसाब से आप काम लेते हैं, डिसीज़न करते हैं, सामने वाले को आंकते हैं। पहचानने की आदत बहुत हो जाती है, आप सामने वाले को उसके मन में, दिल में क्या चल रहा है बराबर से पहचानते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर नेचुरल आती है, उसको आप पैदा नहीं कर सकते हो। या आप किसी भी तरीके से चाहो कि बना ले, कोई व्यक्ति बना ले, या कि आपको कोई ला करके दे दे, या आपको कोई समझा दे। आपको समझाना भी चाहेगा ना कोई, तो आप समझोगे नहीं, क्योंकि उतना ही आपके अंदर पावर होगी और इम्पेशेंस होंगे, काम के लिए बहुत ज़्यादा वो रहेंगे। दिमाग भी आपका बहुत फास्ट इधर उधर भागेगा। ठीक है? ऐसी चीज़ों को ले करके आप बढ़ते हैं। दूसरे को रीड करना आपके अंदर का जैसे होता है ना बाएं हाथ का खेल, ये भी चीज़ें होती हैं कि आप किसी की फीलिंग्स को, भावनाओं को, ऐसी चीज़ों को समझ जाते हो, उसके मन में क्या चल रहा है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ये आपको समझ में आता होगा। ये जितने लोग आप लोग बैठे हो, ये आप समझ भी जाओगे कि हाँ ये मेरे को चीज़ें, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो बाहर हो, आपको चीज़ें का अंदाज़ भांप लेना, तुरंत समझ जाना, ये चीज़ें आपके अंदर आ ही जाती हैं।
है ना। तो इससे इनकार नहीं कर सकते, जो चीज़ है तो है। एक क्वालिटी अगर और बोला जाए तो बहुत इजी नेचर तो होता है, सरल सौम्य स्वभाव तो होता है, चीज़ों को लेकर के आप चलते भी हैं, ये इजी नेचर है। ले ऐसा जो होता है ना कि भाई ठीक है, हमने आपके लिए समर्पण किया, तो आपको भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारे पास भी उतना समर्पण आप करो। एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ देता जाता देता जाता देता जाता, लेकिन आपका थोड़ा सा ऐसा है कि भाई अभी बहुत हो गया, अभी हमने इतना किया तो आपने भी इतना, मतलब न्याय पसंद, जस्टिस पसंद, इक्वली ट्रीट करना, इक्वली देखना, इक्वली आपने चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो स्थान या किसी जगह में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फैमिली में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो, इन चीज़ों के बारे में आप काफ़ी नज़र रखते हैं और ध्यान भी रखते हैं। ये चीज़ें आपके साथ चलती है, तभी ऐसा होता है कि आप जब उस वर्क कर रहे होते उस चीज़ पर, तो आपका सेकंड चक्र जो रहता है ना, वो आपसे ये चीज़ें करवाता है। या फिर ये बोला जाए कि आपका सेकंड चक्र वर्क नहीं करता है, या तो इसके अपोजिट होने लगता है कि आपको चीज़ें बराबरी से नहीं मिल रही होती है। आप जितनी गहराई में जा रहे हो सामने वाला नहीं जा रहा है, आप जिसको समझ रहे हो वो आपको नहीं समझ रहा है, आप जिसको जितना प्यार कर रहे हो वो आपको लात मार रहा है, आप जितने फोकस कर रहे हो कि चलो चीज़ें अच्छी हो जाए, बातें अच्छी हो जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, जगह अच्छा हो जाए, परिस्थिति अच्छा हो जाए, वो आपके विपरीत चला जाता है। इसी का जो होता है ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में आपके ऊपर निगेटिविटी हावी भी हो जाती है। और अगर बोले जाए कि चंचल स्वभाव, जैसे बोले ना कि कभी इधर सोचते हैं कभी उधर सोचते हैं, फिर चलो नहीं ये नहीं तो अभी ये चला जाए, अभी वो नहीं तो वो चला जाए। और जब आपका सेकंड चक्र आपके साथ अगर वर्क ना कर रहा हो, सेकंड चक्र मतलब सॉरी चीज़ें होता है कि जो आपकी रिलेशनशिप चीज़ें होती हैं, या फिर आसपास आपका खुद का बॉडी का एक लस्ट जो रहता है वो निगेटिव वे पर निकलता है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पर निगेटिव चीज़ों में फंस जाएं, बुरी आदतों में फंस जाएं, ठीक है। ये उसका बता रही हूँ जब ये चक्र आपके साथ वर्क, लेकिन ये वर्क करता है तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ओर जाते, बहुत ज़्यादा डेप्थ गहराई सोच सोच करके काम करते हो, उसकी सफलता के बारे में सोचते, इक्वली आप चीज़ों पर वर्क करते हैं, आप उसको फोकस करते हैं, आप न्याय करते हैं, न्याय देना न्याय लेना पसंद करते हैं, सारी चीज़ें ऐसी पॉजिटिव आपको पसंद होती हैं और करते भी हैं। इसलिए आपका नेचर जो रहता है ना बहुत ईजी रहता है, समझ रहे, बहुत इजी नेचर रहता है, बहुत सरल स्वभाव, बहुत अच्छे रहते हैं, मदमस्त रहने वाले, मतलब जैसे अपने फक्कड़ अंदाज में इंसान रहता है ना कि अभी हाँ ठीक है चलो बढ़िया, अपनी दुनिया की परवाह नहीं, हम अपना अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर्मा कर रहे हैं, अच्छी बातों के साथ चल रहे हैं, तो फिर सच्चे और अच्छे लोगों को किस बात का डर गाइस। वही फक्कड़ अंदाज आपके अंदर इसलिए रहता है, और ये चीज़ें आपके साथ कहीं आ जाती हैं कि आप अच्छे का कर्मा करते, अच्छा सोचते हैं, पुरानी चीज़ों को, बुराइयों को लात मार के हटाते जाते हटाते जाते हटाते जाते, प्रोटेक्शन ईश्वर का आपके साथ रहता है, एनर्जी आपके साथ मिक्स होती जाती, मिलती जाती, आगे बढ़ते जाते हो आप। या वही चीज़ है कि जब इस पर वर्क नहीं करोगे, एक अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी बातों पर, तो ये निगेटिव वो पर आप पुरानी चीज़ों में जाकर उलझ जाओगे। आप इस ओल्ड जो अटैचमेंट है वो निगेटिविटी की वजह से होता है, जिस पर आप फंस जाते हो, पुरानी यादों में, पुरानी बातों में, पुराने रिश्तों में, पुराने जंग लगी चीज़ों में। अगर आपने कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई तो ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर लेती, या बोले कि आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो, फिर आपका दिल दुखता है, मन दुखता है, रिश्ते टूटते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपके भेदभाव से बहुत दूर रहते, खुद भी पसंद नहीं करते हैं ये चीज़ें हैं ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं तो ईश्वरीय तत्व बचपन से रहता है, जन्म से रहता है, तो वो आप उसको फॉलो करना भूलते नहीं हैं।
जब तक कि ऊपर से आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग कुछ गलत काम आपकी बॉडी, आपके घर, आपके साथ ना करे, तब तक आप के ऊपर जो कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी वर्क करती है और उसके साथ आप चलते और आपके रास्ते खुलते जाते हैं। आपको चेक किया होगा कि ये नहीं तो दूसरा रास्ता मिल ही जाता होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि परेशानी आपकी लाइफ में आता है, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आए होंगे, एक बार नहीं कई बार आए होंगे, यहाँ पर ऐसी भी दिख रही है, लेकिन उसको कहते हैं ना लेकर के साथ चलते, उसी की वजह से आप डेप्थ में जाना सीखें, आप उसी की वजह से एक्सपीरियंस करना सीखें, आप उसी की वजह से पावर में आना सीखें, आप उसी की वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ऐसी चीज़ें होती हैं। फैमिली के लिए, परिवार के लिए अगर बोला जाए तो यस, यहाँ पर आता है स्पेशली बच्चे, फैमिली, परिवार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि प्यार या बहुत केयर, बहुत सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, आप वो लोग होते हैं जो लाइफ में हमेशा कहते हैं ना एक सुंदर सफलता को, क्या ऐसे लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पर दिखता है कि साफ़ सफाई को बहुत पसंद करते होगे आप लोग। क्यों पसंद करते होगा, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आपको बार बार यहाँ कॉल करती है। सुंदरता को पसंद करना, साफ़ सफाई को पसंद करना, अच्छे वातावरण को पसंद करना, अच्छे लोगों को पसंद करना। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है बेड एडजस्टमेंट हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, तो अन्याय आपको तो नफ़रत होती है, अगर कहीं अन्याय हो जाए तो ये बहुत बड़ा आपकी नेचर की गवाही देता है। अन्याय तो आपको पसंद ही नहीं है, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, ना कर सकते ना देख सकते कि किसी के साथ अन्याय हो। जस्टिस पसंद लोग होते हैं आप लोग, और वो आप करते भी हो, अपनी फैमिली के लिए भी करते हो, बाहर के भी लिए भी करते हो। फ्रीडम बहुत पसंद होती है। एक चीज़ और भी चीज़ें होती कि जैसे आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, तो उसकी गहराई में आप कहीं ना कहीं जाकर वो भी उसको आप देखते हो, उसकी गहराई में भी जाके अपने आप को वहाँ पर रख कर देखते हो क्यों, किस तरह चीज़ें समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी है यहाँ पर दिखता है कि फ्रीडम आप बहुत पसंद करते हैं, कहीं ऐसी चीज़ों और ऐसे लोगों के बीच में पसंद नहीं करते अपने आप को जहाँ पर आपको फ्रीडम ना मिले, स्वतंत्रता ना मिले, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो जगह में हो, चाहे किसी चीज़ में। ठीक है, तो इस वजह से होता है कि जब फ्रीडम आपको मिलती है, आप अपने अंदर से चीज़ों को लाते हो, तो वो फिर आप कोई भी काम कर गुजरने की हिम्मत और ताकत और पावर अपने आप ही आ जाती है। क्योंकि फ्रीडम हर कोई अपने आप को भी नहीं देता। ज़रूरी नहीं कि स्वतंत्रता या काम करने की या सोच की या फिज़िकली आप फ्री रहो, नहीं, आप अंदर से हर कोई व्यक्ति अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। ये याद रखना, ये भी एक सोल पावर होती है। आपकी सोल कितना आपको अंदर से फ्री करती है, कितना आपको स्वतंत्र छोड़ती है अपनी लाइफ में जीने के लिए, सोचने के लिए, करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हर इंसान इतना नहीं होता है, लेकिन जो होता है तो फिर वो उसका आप नज़रिया ही अलग होता है, उसका सोच ही अलग होता है, उसके काम ही अलग होते हैं, उसके पास पावर ही अलग होती है। जो ये आप हैं यहाँ पर, कोई भी काम कर गुजरेगा ये इंसान, ठीक है, ये उनमें से होता है। बस इसके अंदर गहराई बहुत होती है, बहुत सोच समझ के, बहुत गहराई के साथ चलते हैं, बहुत स्टेप भी समझदारी के साथ लेते हैं। और वही चीज़ होता है ना कि उसमें इस इंसान के अंदर न्याय करने की भी पावर और शक्ति आ जाती है। फिर न्याय के खातिर चाहे वो फिर थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी हो, चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं क्लियर। और ये आपके साथ हुआ है, इसलिए आप ये चीज़ों को लेकर के चलते हो। या आपके अस्तित्व में बैठी हुई है, या आपके दिमाग में बैठी हुई है, आपकी प्रवृत्ति में बैठी हुई है ये चीज़ें। इस तरह के जो लोग रहते हैं ज़्यादातर, जो इस एनर्जी में यहाँ पर बता रही हूँ, ये आप में से सभी के लिए, ज़रूरी नहीं है कि राशि बेस्ड मेरी कोई रीडिंग नहीं रहती। मैं यही बोलती हूँ कि आपकी एनर्जी है, आपसे रेजोनेट करती तो ये आपकी रीडिंग है, नहीं करती तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें अगर मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, ये
चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, किस राशि को सामने से लेके आ रहे हैं, तो मैं फिर कुछ ऐसा बोल देती कि ज़्यादातर ऐसे लोग दिखेंगे आपको, जेमिनी, जिसको मिथुन बोलते हैं, तुला, लिब्रा या कुंभ, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक्वेरियस राशि के होते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ठीक है। तो राशि को हटा करके ये चीज़ें अगर बोला जाए तो हाँ, देखना, सुनना, समझना, इसकी प्रवृत्ति इन चीज़ों पर ज़्यादा रहती है, या ऐसे लोगों की, इस राशि के लोगों पर ज़्यादा रहती है, ठीक है। जेमिनी हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, ये चीज़ें बहुत दिखती हैं। और आपकी लाइफ में जो विचार रहता है ना, वो पहला कदम आपके चेंज या परिवर्तन का विचार, किसी किसी की लाइफ में विचार नहीं, कर्म चेंज और परिवर्तन लाता है, परिस्थिति कर्म, लेकिन आपका विचार ही, आपका थॉट आपको पहला चेंज या परिवर्तन देता है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से करे, ठीक है। तो ये जो राशि बताई है मैंने आपकी, जस्टिस हो गया, आपकी पावर हो गई, आपका प्यार हो गया, आपकी स्वतंत्रता, आपकी सक्सेस और सफलता, यहाँ पर ऐसे पावरफुल लोग ज़्यादातर दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपकी एनर्जी में पावर दिखेगा, आपके ऑरा में पावर दिखेगा, आपके काम में साहस दिखेगा, हिम्मत दिखेगी, लेकिन उथला नहीं, अंदर से भरा हुआ, जिसको कहते हैं ना, बहुत सोच समझ करके काम करना, वर्क करना, उसकी गहराई तक जाना, उन चीज़ों को समझना, पकड़ना, ये आपके अंदर है, ठीक। और ये क्यों कर लेते हैं आप? हो सकता है कि आपको प्रोटेक्शन इस वजह से नहीं, जो आपकी सोल पावर है वो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत लाइट से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई है, प्रवृत्ति से भरी हुई है, जो आपकी लाइफ में परिवर्तन भी दिखाता है। जहाँ पर ऐसा बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हुआ होगा जिसको आपने बड़ा आश्चर्य किया होगा कि यार ये अचानक से कैसे क्या हो गया, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, इसको इनकार नहीं कर सकते। 101% अचानक से ऐसी चीज़ें जो होती हैं, उसके बाद आपकी प्रवृत्ति बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आप गहराई में जाने लगते हो, उसकी आगे पीछे देखने, सुनने, समझने लगते हो, धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो, अपने अंदर कहीं कुछ समाहित करके रखते हो, अंदर रखना, जिसको कहते हैं ना, ऐसा इंसान जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को भरता जाता, रखता जाता है, और फिर ऊपर से एक आवरण पहन लेता है। तो ये जब पॉजिटिव वे पर होता है तो आपकी लाइफ को बहुत ऊपर ले जाता है, लेकिन जब ये निगेटिव वे पर होता है तो आपकी लाइफ को बर्बाद करके, और फिर ये आपको कहीं फंसा के रख देता है। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी आपकी रीडिंग, आपको गाइडेंस भी मिला होगा कि आपकी प्रवृत्ति, आपका व्यवहार, आपके कर्मा, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव ऑरा, सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करता है। और आपके साथ हर वक्त अगर बोला जाए तो रेकी एनर्जी ज़्यादा वर्क करती है। आप जैसे अपने चलते फिरते आपको पता नहीं होता है, रेकी को कॉल कर लेते हो, आप बैठे हो, रेकी को कॉल कर लेते हो। प्राण तत्व आपका कहीं ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। ये चीज़ें पॉजिटिव वे पर जब चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको शामिल कर लेते हो। अब वो चीज़ें आपको पता हो नहीं पता हो वो बात अलग हो, लेकिन आप ये कर लेते हो, ये आपसे हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ पता चला होगा, समझ गए होंगे, और चीज़ों को विस्तार से मैंने डिटेल में बता दिया है। ये थी कि फॉलो करें गाइडेंस को आप लोग सभी।